बगल से कपड़ा निकाल कर मेज पर रख दिया। मैं देवबंद से कफन साथ लाया हो, तैयारी से आया हो, और गवर्नमेंट जिसको फांसी लगाती है वो कफन भी साथ देती है, जिस गवर्नमेंट की मुखालफत। आज हमसे ये सवाल हो रहे हैं कि कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने आप को जेलों के ज़ंदानों में डाला, अपने बदनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अपने बच्चों को यतीम करवाया, अपने बीवियों को बेवा कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने आज़ादी के खातिर अंग्रेज़ों के जुल्म व बर्बरियत को बर्दाश्त करके उनके सामने सद्दी सिकंदरी बन के खड़े हुए? कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने वतनों को खैराबाद कहा? सामईन मुहतरम, आपको भी ये पता न होगा। हाँ, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन लोग थे। ये वो लोग थे जो आज भी उलमाए देवबंद के नाम से जाने जाते हैं। हम अरबियों के औलाद हैं, हम शहीदों के औलाद हैं। हमसे न पूछो, अंग्रेजों से पूछो। एक मैदान में नहीं, चारों तरफ के मैदानों में उलमाए देवबंद ने जान की बाजी लगाई। सामईन मुहतरम, हमारे अकाबिरीन में से हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम रांची जेल में है। अंग्रेज का दौर है। बेगम आज़ाद का कलकत्ता से टेलीग्राम आया, मैं बीमार हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा आखिरी मर्ज है, कम अज कम अपना मुंह तो दिखा जाओ, आखिरी वक्त है। मौलाना आज़ाद ने जवाबी टेलीग्राम दिया, अगर तेरे वक्त आ गया है तो कलमा पढ़ती हुई, तिलावत करती हुई, दरूद शरीफ पढ़ती हुई दुनिया से चली जा। मैं तुझे मिलने के लिए अंग्रेज जैसे कमीने जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। कल इंशाअल्लाह तेरा हौज़ कौसर पे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। सामईन मुहतरम, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के रांची जेल में रहते रहते घर से 11 जनाजे उठे। वालिदा मुहतरमा का इंतकाल हुआ, इतला दी, माँ का मुंह देख जाओ। फरमाया बात तो ठीक है, लेकिन अंग्रेज जैसे कमीने जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। सामईन मुहतरम, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के माल्टा जेल में चक्की चलाते चलाते 4 साल में कुरान पाक याद कर दिया था। मदनी रहमहुल्लाह ने फतवा दिया, अंग्रेज के फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज का इक़्तिदार है। आजकल जो इक़्तिदार वाले हैं सारे मौलवियों को गालियाँ बकते हैं, दिन रात फिर रहे हैं, मगर इन मौलवियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ऐसा दौर था कि एक दरख्त के साथ भी कोई आलिम बात करते हैं तो दरख्त बता देते हैं मेरे पीछे आजा, मौलवी खड़ा था। इतना खतरनाक दौर था। हजरत मदनी रहमहुल्लाह को अंग्रेज के अदालत में तलब कर लिया गया। मौलाना से पूछा, आपने फतवा दिया है कि हमारे फौज में भर्ती होना हराम है। मदनी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अब भी देता हो और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने दोनों हाथ पैरों पर रख दे, फरमाया थोड़े से नरम हो जाए। मदनी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं बयान बदल देता हो तो ईमान जाता है, अगर फतवा बरकरार रखो तो जान जाएगी। जान आज नहीं तो कल जाएगी, जान ने तो जाना है, मैं बयान नहीं बदलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। जज अंग्रेज खुद कहता है, आपको मालूम है इस फतवा की सजा किया है। मदनी रहमहुल्लाह ने फरमाया, सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है, तो ही बता दे। वो कहने लगा, इसकी सजा फांसी है, इसकी सजा मौत है। मदनी रहमहुल्लाह ने बगल से कपड़ा निकाल कर मेज पर रख दिया। मैं देवबंद से कफन साथ लाया हो, तैयारी से आया हो, और गवर्नमेंट जिसको फांसी लगाती है वो कफन भी साथ देती है। जिस गवर्नमेंट की मुखालफत सारी उम्र की हो, इस गवर्नमेंट का कफन पहन कर कब्र में जाते हुए मुझे शर्म आती है। सुभान अल्लाह। सामईन मुहतरम, मदनी रहमहुल्लाह से किसी ने अर्ज किया थोड़े से नरम हो जाए। फरमाया, नहीं नहीं, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है जिगर की आग मगर बुझी तो नहीं, जफा की तीख से गर्दन वफा शारू की, कटी है बरसर मैदान मगर झुके तो नहीं।
کون مدنی؟ وہ مدنی جس نے 21 حج فرمائے. کون مدنی؟ وہ مدنی جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھائی, تنخواہ لے کر نہیں, وظیفہ لے کر نہیں. کون مدنی؟ وہ مدنی جو بعض مرتبہ بھوک سے نڈال ہو کر مدینہ کی گلیوں سے اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا لاتے, ان چھلکوں کو پانی سے دھو کر سارا گھرانہ چھپا لیتا, اوپر سے پانی پی کر ریاض الجنت میں ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے تھے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ. کمی خپل دی که پر دی را باندې ګران دی. سبحان